ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. यहाँ पे अभी अपन फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखते हैं. रिमेंबर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है ना. तो ये बेसिक कंसेप्ट्स में अपन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे, उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं दिखेंगे. वी जस्ट गोना लुक एट देयर स्ट्रक्चर और किस तरह के एग्जांपल्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के, वो देखेंगे. ऑलराइट, ये थोड़ा सा मेमोराइजेशन का पार्ट है. यू जस्ट नीड टू मेमोराइज इट, बट इट्स नॉट दैट मच. इट्स वेरी इजी. या so these groups are specific groups of atoms within larger molecules which are responsible. काय के लिए responsible है ये groups? Characteristic chemical reactions of those molecule. उन molecule के characteristic chemical reactions के लिए ये responsible है. ठीक है ना. So functional group जो होता है that is responsible chemical that is responsible for chemical reactions. ठीक है ना. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं किसी भी इसमें देखा जाए तो. ऑलराइट, तो वी कैनॉट एक्चुअली स्टडी ऑल द कंपाउंड्स. इट बिकम्स ईजियर अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करूँ, एक जनरलाइज स्टडी, और फिर उसको अप्लाई करूँ टू स्पेसिफिक कंपाउंड्स. समझ में आया ना. सो ये अपना बहुत ज़्यादा जो है टाइम इसमें बच जाता है बेसिकली, एंड इट्स मच मोर फन एक्चुअली टू डू इट रादर दैन मेमोराइजिंग ऑल द रिएक्शंस. है ना. थोड़ा सा सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. फंक्शनल ग्रुप will undergo similar or same reactions regardless of the size of the molecule. Okay, for example, if I take an alcohol, this is ethanol, CH3CH2OH. Okay, ethanol है. This is propanol. Okay, this is butanol. अगर देखा जाए तो सारे के सारे अल्कोहल है, सारे के सारे एक तरह का रिएक्शन दिखाएंगे. In not all of the reactions are going to be identical, but many of the reactions are going to be similar, and that is the idea. So if I remember a particular reaction, I just have to remember it for one molecule, and then I can apply it to all the other alcohols. Understood है. So इस तरह से अपन इसको स्टडी करते हैं. ओके, हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में फंक्शनल ग्रुप्स को. हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सो हम जो फंक्शनल ग्रुप्स लेते हैं, दीज आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम अल्कील ग्रुप्स. ठीक है, तो इनको अपन अल्कील ग्रुप से ही डिराइव करते हैं बेसिकली. और अल्कील ग्रुप्स अपन डिराइव करते हैं फ्रॉम करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन है. ऑलराइट, सो ये मीथेन हो गया. इसमें हाइड्रोजन डाल दिया मैंने, हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से. ठीक है ना. मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया. अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैंने कोई हैलोजन लगा दिया या फिर OH लगा दिया. तो क्या हो गया, जो मीथेन था वो उसमें से हाइड्रोजन निकाल के मैंने मान लो OH लगा दिया. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल. इजंट इट. अगर मान लो हाइड्रोजन लगा रहा हो, कोई क्लोरीन लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मिथिल क्लोराइड. है ना. सो ये जो नाम आ रहा है मिथिल, ये किससे आ रहा है, मीथेन से. अगर यहाँ पे इथेन होता, ओके, इजी टू डू दैट. सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, C और यहाँ पे 3H लगा दूँ. ठीक है, तो ये हो गया इथिल ग्रुप. है ना. ये हो जाएगा इथिल ग्रुप. सो ये इथिल ग्रुप हो गया. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम इथेन. उसी तरह से प्रोपिल ग्रुप है, वो भी अपन यहाँ से निकाल के हाइड्रोजन करके कर सकते हैं. ब्यूटिल ग्रुप है, इस तरह से अपन उसको बना सकते हैं. समझ में आया ना. एक एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो मेरे को क्या मिलता है, ये ग्रुप मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल. ओके, हम 2 भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, 3 भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं. अभी फ़िलहाल के लिए अपन सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीज़ों को. हम बोल रहे हैं कि एक एक हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं यहाँ से, सो दैट वी गेट दीज ग्रुप्स. ओके, तो जैसे अल्केन है CH3CH, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन्स दिखा रहा हूँ. ठीक है. नाउ इफ आई एम रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, ये जो ग्रुप होता है इसको अपन जनरली क्या बोल रहे हैं, अल्कील ग्रुप. जो ऊपर में लिखा था, इफ यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज अल्कील ग्रुप. 2 कार्बन रहने की वजह से इसको अपन बोलेंगे इथिल. ओके, ये इसका स्पेसिफिक नाम हो जाएगा, इथिल ग्रुप. ये कॉमन हो गया, अल्कील इज कॉमन, इथिल ग्रुप ये इसका स्पेसिफिक नाम हो गया. समझ में आया. ओके, ना उसी तरह से हम लोग डबल बॉन्ड वाले जो है, ओके, जैसे ये हो गया इथीन. इथीन में से अगर हाइड्रोजन निकालता हो तो जनरली जो अपने को नाम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अल्किनील ग्रुप.
अल्कीन। ओके, इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन बोलते हैं। करना क्या है अपने को, अल्कीन में का ई निकाल दो, ठीक है, ई निकाल दिया मैंने, और उसके जगह मैंने YL लगा दिया, अल्कीनिल। समझ में आया, ये अल्कीनिल हो गया। जैसे अल्केन भी वही किया था ना अपन ने, अल्केन है, यहाँ पे वी कैन रिमूव ई, जनरली यहाँ पे ई नहीं निकाला जाता, सिर्फ यहाँ पे ए निकाला जाता है। सो ये हो जाएगा अल्किल, ठीक है। और इसमें से करना है तो इधर बेसिकली का एंडिंग ई निकालना है अपने को, क्योंकि देखो ये रहना ज़रूरी है, इन। अगर ये नहीं है इन, तो ये हो जाएगा अल्किल इटसेल्फ, विच इज़ नॉट सेंसिबल। इन है तभी अपने को पता चलता है कि देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इन के वजह से अपने को पता चलता है देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, इसलिए समझ में आया ना। सो ये हो जाएगा अल्किनिल ग्रुप, ठीक है। इसको अपन इथीन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूँ इसमें से, तो जो मेरे को मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी दिस, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। करना क्या है यहाँ पे, फिर से यू जस्ट रिमूव द ये एंडिंग ई निकाल दो और उसके जगह लिख दो, तो ये एंडिंग ई निकाल दिया और उसके जगह अपन ने लगा दिया इल, इथेनॉल, ठीक है। समझ में, इथेनॉल बोल रहे हैं इसको अपन। प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी ध्यान दो ताकि तुमको अच्छे से सीखने को मिले, ओके। अगर प्रोपीन लेता हूँ मैं, दिस इज़ अ प्रोपीन, अगर ये डबल बॉन्ड में का ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, ओके, प्रोपेनिल हो जाएगा। अब मैं दूसरा वाला भी हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, ये वाला भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये अलग हो जाएगा फिर, ओके। प्रोपेनल कब बोलेंगे अपन, जब ये वाला जो CH2 वाला जो हाइड्रोजन है वो निकाल रहा है और उसके बाद पूरे के पूरा ग्रुप हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोपेनल, ठीक है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है, ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिलहाल अपन एक टेम्पलेट के जैसा इसको देख रहे हैं बेसिकली, ओके। उसी तरह से अगर मैं ब्यूटीन लेता हूँ, ये ब्यूटीन का जो पहला वाला जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, उसको अगर मैं निकालता हूँ तो जो ग्रुप मिलेगा मेरे को दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटेनॉल। सेम एंडिंग का ई निकालो और उसके जगह YL लगा दो, you get butanol. Similarly, we can also get टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे अल्काइनिल, ठीक है ना, ये हो जाता है अल्काइनिल। तो कोई भी अल्काइन ले लो, उसको अगर ग्रुप के फॉर्म में देख रहे हैं अपन तो इट बिकम्स अल्काइनिल, ठीक है ना। जैसे ये हो गया इथाइन, सॉरी दिस इज इथाइन, ओके। एंडिंग ई निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये ग्रुप मिल रहा है, एंडिंग ई निकाल दो, YL लगा दो, यू गेट इथाइनल, ठीक है। दिस इज प्रोपाइन, ओके, ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं अपन टर्मिनल वाला, तो यू गेट प्रोपाइनल, ओके। एंड सिमिलरली यू गेट ब्यूटाइन, अगेन टर्मिनल वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, यू गेट ब्यूटाइनल। अंडरस्टूड है क्या ये? मान लो कि कोई लंबी सी चेन है, ठीक है ना, और उसके ऊपर इसको नाम देना है अपने को, ठीक है, बाद में देंगे, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, मिथिल। समझ में आया क्या? इसको क्या बोलूँगा मैं, मिथिल बोलूँगा। अगर यहाँ पे CH2CH3 है तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इथिल, ओके। उसी तरह से यहाँ पे अगर मान लो CH2CH2CH2CH3 है तो ये ग्रुप को क्या बोलूँगा मैं, प्रोपल, ओके। इन द एग्जैक्ट सेम मैनर अगर मान लो लंबी सी चेन है, ओके, एंड देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH, व्हाटएवर, वी डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन मान लो कि यहाँ पे ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप को क्या बोलूँगा मैं, इथेनॉल। अंडरस्टूड है क्या? इसी तरह से अगर लंबा ग्रुप है यहाँ पे कोई, ओके, उसको क्या बोलूँगा मैं, यहाँ पे और एक CH3 लगा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा फिर प्रोपेनॉल, ठीक है, ये इथेनॉल हो गया। वैसे ही ये हो जाएगा CH3, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। समझ में आ गया? इस तरह से अपन इसको ये कर रहे हैं। सेम थिंग विद दिस, ओके। यहाँ पे सिर्फ अपन क्या लिखेंगे, इथाइनिल लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई सब्सटीट्यूएंट रहेगा उसको अपन इथाइनिल बोलेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स
अपने को फंक्शनल ग्रुप्स, तुमको ऑलरेडी 10th में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आए थे मेरे ख्याल से, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड कीटोन्स, है ना, ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप्स आए थे। अभी हमको सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप्स है। तो 10th वाला ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ओके, नथिंग न्यू। सिर्फ अपन जो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स देख रहे हैं वो ज़्यादा देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। एग्जाम्पल से ध्यान में रखो। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ऑक्सीजन को। देखो हाइड्रोजन को तो हो ही नहीं सकता पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, है ना, तो ये ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, ये गलती है ड्रॉ करना, मैं ये ड्रॉ ही नहीं कर सकता, ठीक है। ड्रॉ कैसा करना है? इधर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मेरे को ऑक्सीजन को ही दिखाना है, और ये रहेगा CH, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल, ठीक है, या मिथिल अल्कोहल, ये हो जाएगा इथेनॉल या इथिल अल्कोहल। उसी तरह से यू गेट प्रोपेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल, सो एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से अल्कोहल्स अपने बनेंगे काफ़ी सारे, ओके। सिमिलरली वी गेट अल्डेहाइड्स। अब अल्डेहाइड में ये है अपना एग्जाम्पल एसिटाल्डेहाइड, ओके। सिंपलेस्ट अल्डेहाइड होता है फॉर्माल्डेहाइड, ऑलराइट, सिंपलेस्ट अल्डेहाइड होता है फॉर्माल्डेहाइड। अब देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अपन दिखाते हैं टू दैट कार्बन, समझ में, दिस कार्बन इज द पॉइंट, जहाँ पे अपन R ग्रुप लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं, कोई R ग्रुप लगा रहे हैं। जनरल फार्मूला देख लो इसका, ROH, ये अल्कोहल का हो गया जनरल फार्मूला। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पे है? ऑक्सीजन को। R ग्रुप हर जगह कॉमन रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये अल्डेहाइड ग्रुप है, तो ये रहेगा RC⋯OH। मैं यहाँ पे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। क्लियर है? ऑलराइट, दिस इज द सेम थिंग। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एट कार्बन, ओके, कार्बन के ऊपर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज अल्डेहाइड। ये जनरल हो गया, ओके, दिस इज अ जनरल अल्डेहाइड फॉर्म। सबसे छोटा होता है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं फॉर्माल्डेहाइड। देन दिस इज योर एसिटाल्डेहाइड, ये होता है प्रोपियोनाल्डेहाइड। देखो R ग्रुप चेंज हो रहा है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप वही है, ओके, सिर्फ R ग्रुप चेंज हो रहा है, ओके, दीज आर ऑल R ग्रुप्स। सो ये हो जाता है तुम्हारा अल्डेहाइड, ध्यान में रखना है। नाउ सेकंड थिंग होता है कि एक चीज़ जो हम कभी कभी करते हैं वो इसको स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, RCHO, ये R हो गया बेसिकली, CHO लिखते हैं, CHO, चो चाइनीज़ नाम है, चो, अगर ऐसा लिख रहे हैं इट इज़ अ अल्डेहाइड ग्रुप, ठीक है ना। आई एम जस्ट गिविंग यू समथिंग टू रिमेंबर, आई डिडंट वांट टू इंसल्ट एनी चाइनीज़ पीपल, ओके, दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। चो CHO बेसिकली इज अ अल्डेहाइड ग्रुप, इस तरह से भी लिखा जाता है अल्डेहाइड को, ऑलराइट। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा फिर? ये वाला RC⋯OH, ओके। इसको COH नहीं लिखते, COH ऐसा नहीं लिखते, इसको लिखते हैं ऐसा ही, CHO, ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है। यही ग्रुप अरोमेटिक भी हो सकते हैं, मतलब जैसे ये जो R ग्रुप है, ओके, अपन ROH लिख रहे हैं ना, सो ये R ग्रुप है, ये बेंजीन भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। OH में कहीं पे भी लगा सकता हूँ, किसी भी कार्बन पे लगा सकता हूँ, सारे आइडेंटिकल कार्बन से, ओके। ये बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं दीज आर आइडेंटिकल, ओके। इसको इस तरह ऐसे ही दिखा देना अपन, 1 2 3, कन्फ्यूजन ना रहे, सारे आइडेंटिकल है, सारे हाइड्रोजन्स आइडेंटिकल है, तो मैं OH ग्रुप कहीं पे भी दिखा सकता हूँ, तो ये OH दिखा रहा हूँ, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। पॉइंट नोट करो, यहाँ पे भी ऑल आ रहा है, और ये होता है जनरल अल्कोहल, यहाँ पे भी ऑल आ रहा है, ये सुनो, है ना, OH ग्रुप है इसलिए। इसको सिर्फ ये हो गया फिनिल ग्रुप, और ये होगा OL, ओके, फिनिल OL, सो ये हो जाता है फिनॉल, ओके। इस तरह से भी होता है। यहाँ पे इसको भी मैं अरोमेटिक दिखा सकता हूँ। R ग्रुप क्या दिखा रहा हूँ मैं? RCHO, इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ? अरोमेटिक दिखा रहा हूँ, बेंजीन रिंग, तो इसको अपन बोलते हैं बेंजाल्डेहाइड। ये नाम ध्यान में रखो, काफ़ी बार आएंगे आगे, ठीक है। सारे नाम तो एक साथ याद नहीं होते,
धीरे धीरे याद होंगे, लेकिन पे अटेंशन दोगे तो याद होंगे, अटेंशन नहीं दोगे तो बिल्कुल याद नहीं होंगे। और फिर क्या होता है, बच्चे लोग जाके ये करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है, ऑर्गेनिक को बदनाम कर देते हैं बेसिकली, ध्यान में नहीं रहता है, ये होता है वो होता है, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई करना, है ना, आर्ट्स कॉमर्स ले लूँगा, भलती ये एक्सक्यूजेस है बेसिकली, ये जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन, इसके वजह से तुम्हारे ये हालत है। ओके, इफ़ यू पे अटेंशन, इफ़ यू सी व्हाट इज़ बीन रिपीटेड, व्हाट इज़ नॉट बीन रिपीटेड, व्हाट इज़ न्यू, व्हाट इज़ ओल्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर तुम अपना सबकॉन्शियस जागरूक रखो, ओके, सबकॉन्शियस को नहीं क्या अलर्ट रखो तुम, तो बहुत ज़्यादा याद करना नहीं पड़ता है, हो जाता है, याद ही हो जाता है, इतना प्रैक्टिस हो जाता है ना कि सारी चीज़ें याद हो जाती है, बट उसके लिए यू हैव टू पे अटेंशन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज़ कीटोन, ठीक है, इसमें अपन जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, RC⋯O R। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ओके, इसको इस तरह से दिखाते हैं अपन, दैट इज़ द एग्जांपल एसीटोन, या इसको अपन बोलते हैं प्रोपेंटोन। सो दिस इज एसीटोन, ठीक है, इसका आईयूपैक नेम होता है प्रोपेंटोन, कॉमन नेम है एसीटोन, क्लियर है क्या? ओके, ये हो जाएगा फिर ब्यूटेनटोन, ये इसको सिर्फ ब्यूटेनोन बोल दो, ठीक है, ब्यूटेनोन, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे प्रॉपर नेम इनको कैसा देते, तुमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि दिस इज़ अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, दिस इज़ अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप। और आगे मैं ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स तुमको कनेक्ट करके भी दिखा दूंगा किस तरह से कनेक्ट होते हैं। ऑलराइट, इनमें भी एरोमेटिक होते हैं, ओके, लेकिन फिलहाल इनको एरोमेटिक इसमें रहने दो, ओके, मैं नाम बता देता हूँ, यू डोंट एक्चुअली हैव टू रिमेंबर इट बेसिकली। तो ओके, सो ये बेंजीन रिंग सभी इसमें तुमको दिखेंगे, C⋯O, इसको बोलते हैं असीटोफिनोन, असीटोफिनोन। देखो मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ, मेरा पर्पस जान लो, ओके, मेरे को मालूम है ये तुमको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बार अभी अपन सुन रहे नाम, जब अगर नहीं बताया होता और जब अपने को ये आगे आते तो उस समय तुमने फर्स्ट टाइम सुने होते, इजंट इट, फर्स्ट टाइम सुने उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जब सेकंड या थर्ड टाइम अपन सब्सिक्वेंट टाइम सुनते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये नाम जब तुम आगे सुनोगे तो ज़्यादा ध्यान में रहेंगे तुम्हारे, इसीलिए, ओके, सो इट्स नॉट लाइक यू आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तुमको अभी बता रहा हूँ बेसिकली, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, यू बट जस्ट पे अटेंशन टू इट, ओके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट, ये जब आगे आएंगे तो यू विल नो, ओके, ये नाम मैंने सुना था एंड आई कैन रिकॉग्नाइज इट इन सो एंड सो फोर्थ, समझ में आया? ये असीटोफिनोन हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे अगर मैं बेंजीन रिंग लगाता हूँ, दूसरी बेंजीन रिंग, तो ये हो जाता है बेंजोफिनोन, इसको अपन बोलते हैं बेंजोफिनोन, ओके। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका एग्जांपल एसिटिक एसिड, या दैट इज़ द वन सबसे कॉमन है, इसको विनेगर बोलते हैं अपन। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है दैट इज़ दैट कार्बन, ओके, इसको मैं जनरल इस तरह से दिखा सकता हूँ, C⋯OOH, इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से C⋯OH, RCOH, ठीक है, मेरे को इसी तरह से बोलने की आदत है, RCOH, ओके, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। R ग्रुप चेंज करो तुमको अलग अलग कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, यहाँ पे R ग्रुप इज़ मिथिल, यहाँ पे R ग्रुप इज़ इथिल, मिथिल लेते हैं तो एसिटिक एसिड, इथिल लेते हैं तो प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ध्यान में मत, ये नाम आगे अपन देखने वाले, सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, जस्ट पे अटेंशन। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव, अब स्मॉलेस्ट जो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ बेसिकली, ओके, प्रोपियोनिक एसिड, ये तुमने सुना होगा, एंट स्टिंग में होता है ये, है ना, एंट स्टिंग में होता है प्रोपियोनिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड, ओके, सो जस्ट सबसे छोटा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज़ फॉर्मिक एसिड, ये एंट स्टिंग्स में होता है, काफ़ी जलता है बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट, ओके, एंट स्टिंग्स जो जलते हैं दैट इज़ बिकॉज द एंट्स रिलीज फॉर्मिक एसिड, ओके, सो ये है तुम्हारा फॉर्मिक एसिड, ओके, फिर देन एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, सो जनरल फार्मूला ये इस तरह से भी लिख सकते हो तुम इसको, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कार्बन, ओके, विच इज़ बॉन्डेड टू डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड OH। एरोमेटिक वाले देख लो, इसको अपन बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन रिंग है, बेंजोइक एसिड, ये ध्यान में रख लो, ठीक है ना,
सो ये बेंजोइक एसिड हो गया। ओके उसके बाद अमाइड्स। अमाइड्स ये जो है, अच्छा बिफोर वी गो टू अमाइड्स एक थोड़ा सा इधर देख लेते हैं अपन एक कनेक्टिविटी किस तरह से ग्रुप्स कनेक्टेड है। ऑलराइट सबसे पहले अल्डेहाइड, दूसरा आ रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन, उसके बाद आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ग्रुप्स में? क्या मैं बोल सकता हूँ हाइड्रोजन के जगह आर ग्रुप आ गया है तो इट बिकम्स अ कीटोन, है ना, और अगर हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लाता हूँ मैं इट बिकम्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। मतलब ये पोर्शन चेंज हो रहा है, इजंट दिस पोर्शन इज चेंजिंग एंड दिस पोर्शन इज बेसिकली सेम इन ऑल दिस थ्री। दिस पोर्शन इज सेम, आइडेंटिकल पोर्शन नहीं है, इजंट इट। तो ये जो पोर्शन होता है ओके ये होता है तुम्हारा फंक्शनल पोर्शन, या एंड दिस इज द वन एक्चुअली इट गिव्स यू द फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे? अगर हाइड्रोजन लगाते हैं तो इट बिकम्स अल्डेहाइड, आर लगाते हैं तो इट बिकम्स कीटोन एंड OH लगाते हैं तो इट बिकम्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके ओके जहाँ पे भी इस तरह की कनेक्टिविटी आती है बेसिकली, जहाँ पे भी ये आ रहा है पोर्शन C डबल बॉन्ड O पोर्शन आ रहा है, जहाँ पे भी आ रहा है उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज बेसिकली योर कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली। कार्बोनिल ग्रुप की केमिस्ट्री अपन सेपरेटली पढ़ते हैं, ओके मतलब ये जो अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और जो भी कंपाउंड्स आएंगे वो अपन सेपरेटली पढ़ते हैं कि उनका थोड़ा रिएक्शंस जो है वो अलग होता है। ओके सो इनका जो रिएक्शंस है दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। इसको अपन एक अलग टर्म से डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल केमिस्ट्री। ओके दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल केमिस्ट्री, या ये अपन अलग से सेपरेटली पढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ कंपाउंड्स आएंगे, ये 3 कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है इसमें, अल्डेहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, या दिस आर द इंपॉर्टेंट वंस। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ही है, ऑलराइट, दे आर रिलेटेड बाय देयर रिएक्शंस। ओके तो इसको अपन कार्बोनिल ग्रुप करके बोलेंगे और इसका एक अलग केमिस्ट्री होता है कार्बोनिल केमिस्ट्री। नेक्स्ट अमाइड, दिस इज ऑल्सो कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ को C डबल बॉन्ड आ रहा है बेसिकली, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला इस तरह से लिखेंगे अपन RC डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। तो अल्डेहाइड का हाइड्रोजन जो था उसकी जगह क्या आ रहा है? NH2 ग्रुप आ रहा है, दिस इज योर अमाइड, ठीक है ना। यहाँ पे कनेक्टिविटी आ रही है कार्बोनिल कार्बन को फिर से, और यहाँ पे अपन देखो R ग्रुप लगा रहे अलग अलग, ओके। सो सबसे छोटा अमाइड जो होता है दैट इज असीटामाइड, ओके। फॉर्मामाइड भी होता है बेसिकली बट वी डोंट एक्चुअली यूज इट, या फॉर्मामाइड सबसे छोटा है मान लो, लेकिन एसिटामाइड इज द वन दैट इज एक्चुअली मोस्ट यूजफुल अमाइड। नेक्स्ट जो होता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एसिड हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसके काफ़ी रिएक्शंस है। ये एसिड हैलाइड और अनहाइड्राइड ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो जनरल आएगा इसका RCOX रहेगा कोई, ओके। जनरली X अपन Cl ही लेते हैं तो इसको क्लोराइड ही लिखेंगे अपन, तो ये हो जाता है एसिल क्लोराइड। एसिल जैसे एसिड हैलाइड लिख रहे हैं ना, उसी तरह से एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड और एसिल क्लोराइड, समझ में आएगा। सो एसिल लिख रहे हैं अपन जनरली, दिस इज अ जनरल kind of thing, all right. यहाँ पे कनेक्टिविटी अगेन इज दैट कार्बोनिल कार्बन, उसके ऊपर ही कनेक्टिविटी है। यहाँ पे अपन अलग अलग R ग्रुप रखा है, एसिटिल क्लोराइड, प्रोपियोनिल क्लोराइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हो जाता है तुम्हारा एसिल क्लोराइड। नेक्स्ट इज एसिड अनहाइड्राइड। ये थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ओके। सो यहाँ पे वी टॉकिंग अबाउट अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड में इसका जनरल फार्मूला देखो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O। तो 2 कार्बोनिल ग्रुप ले लो, ठीक है। ये 2 कार्बोनिल ग्रुप ले लिए मैंने। अब इनको दोनों को ऑक्सीजन से जोड़ दो बीच में, ओके। तो ये हो जाता है एसिड, ओके। अपन ने इसके पहले एसिड क्लोराइड लिखा था, इसको लिखते हैं एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है ना।
अब इसको एसिड अनहाइड्राइड इसलिए लिखते, अनहाइड्राइड का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, मतलब उससे जो फॉर्म हो रहा है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, उसको अपन अनहाइड्राइड बोलते हैं, मतलब डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। ओके, जो भी डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट रहेगा उसको अपन बोलते हैं अनहाइड्राइड, राइट। तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट, अपन बोलते हैं SO3 इज अनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 का अनहाइड्राइड है क्या, SO3। तो देखो H2SO4 ले लिया मैंने -H2। ओके, तो क्या मिलेगा मेरे को, H है ना, यहाँ से H2O निकालना है मेरे को, तो मेरे को बचा क्या रहेगा, SO3। इसीलिए SO3 को क्या बोल रहे हैं अपन, अनहाइड्राइड। समझ में आया, SO3 को क्या बोल रहे हैं अपन, अनहाइड्राइड। या उसी तरह से SO2 इज अ अनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। समझ में, SO2 इज अ अनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। देखो H2SO3 में से पानी निकालो तो क्या बचता है, SO2। क्लियर है। उसी तरह से एसिड अनहाइड्राइड, इट इज अ अनहाइड्राइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो किस तरह से आता है, RC≡OOH। अब मेरे को 2 लेने पड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, एक से काम नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे। 2 हाइड्रोजन रहते तो मैं निकाल लेता वाटर, लेकिन यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब मेरे को 2 हाइड्रोजन लेने हैं, तो मेरे को ये करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, मैंने सिर्फ क्या कर दिया है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसको इधर में जो लिख रहा हूँ उसको उल्टे फॉर्म में लिख रहा हूँ, रिवर्स फॉर्म में। दैट इज ऑल आई एम डूइंग। या और अब इसमें से वाटर निकाल लो। ओके, कोई एक OH ग्रुप और दूसरा H ग्रुप, ये उल्टा भी कर सकता हूँ, इधर से OH उधर से H, ऐसा भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गेट द सेम थिंग एंड देन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, यू गेट R C≡O O C≡O R। क्या मिल गया आपने को, अनहाइड्राइड। ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं कि तुमको एसिड अनहाइड्राइड ही बोलना है, सीधा सीधा एनहाइड्राइड बोल सकते हो तुम, ठीक है ना, डायरेक्ट अनहाइड्राइड, दिस इज अ अनहाइड्राइड, दैट इज फाइन। ओके, सो पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी कहाँ है, यहाँ पे 2 है, 2 R ग्रुप लगे हैं। कहाँ पे लगे हैं 2 R ग्रुप, एक इस कार्बन के ऊपर, एक इस कार्बन के ऊपर, इसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप है। सो यहाँ पे ये 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिख रहे हैं अपने को। दोनों जगह अगर मैं मिथिल लगाता हूँ तो दिस बिकम्स एसिटिक अनहाइड्राइड, दोनों जगह मैं इथिल लगाता हूँ तो दिस बिकम्स प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इथिल और मिथिल लगाता हूँ, एक जगह मैंने इथिल लगा दिया, मान लो जैसे ये कर दिया है ना, तो तुम ये भी पूछ सकते हो सर इथिल और मिथिल लगा दिया तो इसको बोलेंगे एसिटिक प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। ठीक है, ये एसिटिक हो गया, ये प्रोपियोनिक हो गया, एसिटिक प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड। ठीक है, इसका एक्चुअल नोमेनक्लेचर अपन आगे देखेंगे, राइट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टर्स भी काफ़ी रिएक्टिव है। एस्टर्स को जनरली अपन इस तरह से लिखते हैं RC≡OOR। ठीक है, ये जो R ग्रुप है ये सेम हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसको कभी कभी जैसे टू इंडिकेट कि इफ़ दीज 2 R ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट, इसको R प्राइम कर देते हैं अपन। ओके, मतलब दीज कैन बी सेम और डिफरेंट, या सो इसको अपन बोलते हैं एस्टर। एस्टर ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इसको अपन यूज़ करते हैं परफ्यूम्स और फ्लेवर्स में। काफ़ी जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं जैसे बनाना फ्लेवर हो गया, एप्पल फ्लेवर हो गया, दे आर एक्चुअली एस्टर्स। ओके, परफ्यूम्स में भी इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं टू गिव इट अ पर्टिकुलर बेस और फ्लेवर, और इस तरह से अपन इसको यूज़ करते हैं, राइट। सो दीज आर वेरी नाइस स्मेलिंग कंपाउंड्स, या काफ़ी जो स्मेल्स जो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एस्टर्स। ओके, दे आर एस्टरिक कंपाउंड। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, 2 है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एक तो R ग्रुप को है और दूसरा ऑक्सीजन को है, या सो दैट इज़ अवर फंक्शनल ग्रुप। या ये अपना फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आ रहा है, ऑलराइट। अगर दोनों जगह मैं मिथिल लगाता हूँ, मिथिल ग्रुप लगा दिया दोनों जगह, तो यहाँ पे देखो ये बोलते हैं अपन मिथिल, ओके, और ये बोलते हैं अपन एसीटेट, मिथिल एसीटेट।
अगर यहाँ पे मैंने इथिल ग्रुप लगाया तो ये हो जाएगा इथिल एसीटेट, ठीक है। दिस इज इथिल एंड दिस ग्रुप इज एसीटेट, ठीक है, इथिल एसीटेट। अगर मैं ये चेंज करता हूँ, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने मिथिल ये रख दिया, मिथिल यहाँ पे CH2CH3 कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनेट, ठीक है, ये हो जाएगा मिथिल और ये हो जाएगा फिर प्रोपियोनेट। इसको अपन चेंज करना प्रोपियोनेट, ठीक है। नाम आगे कैसा देते हैं वो आगे देखेंगे। चलो एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन अल्डिहाइड, बताओ। सो अल्डिहाइड ग्रुप इज दिस ग्रुप, ओके, दैट इज द अल्डिहाइड ग्रुप। ये अपना जनरल ग्रुप होता है अल्डिहाइड ग्रुप, ओके। नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स। दिस इज एक्चुअली अ कीटोन ग्रुप, this is carboxylic acid and this is alcohol, okay, and this is already aldehyde, we already said that. All right, continuing with the functional group, nitrile group होता है। इसका जनरल फार्मूला अपन लिखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं RCN, ठीक है, दैट इज इट। तो इसको अपन बोलते हैं नाइट्राइल और साइनाइड, ओके, ध्यान में रखना, दो नाम है इसको, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। हालांकि प्रॉपर नाम जो है इसका दैट इज़ नाइट्राइल, लेकिन पहले इसको साइनाइड ही ग्रुप ही बोला जाता था, सो इसीलिए साइनाइड भी अभी भी यूज़ किया जाता है, साइनाइड ग्रुप। नेक्स्ट इज आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल का ही आइसो, ठीक है ना। देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कार्बन को है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन को है, ओके। इसको अपन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अपन लिखते हैं इसको नाइट्राइल को RCN, इसको अपन लिखते हैं RNC, दैट इज द डिफरेंस। ये नाइट्राइल है, ये आइसोनाइट्राइल है, ये साइनाइड है, इसको अपन आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, ओके, दिस इज आइसोसाइनाइड। और इसको फिर लगा दो यहाँ पे R ग्रुप, ओके, दिस इज आइसोसाइनोमीथेन या आइसोनाइट्राइल, सॉरी मिथिल आइसोनाइट्राइल, ऐसा भी लिखते हैं, मिथिल आइसोनाइट्राइल, या फिर इसको बोलते हैं आइसोसाइनोमीथेन। दिस इज आइसोसाइनोइथेन या फिर इथिल आइसोनाइट्राइल। समझ में आया कि आइसो लगाना पड़ता है बिकॉज दीज टू आर आइसोमर, ओके। द नेक्स्ट ग्रुप इज ईथर, ठीक है। इसमें ये होता है इसका जनरल फॉर्म, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑक्सीजन को है, बेसिकली ऑक्सीजन को 2 R ग्रुप है, ओके। अगर मैं दोनों R ग्रुप मिथिल लगाता हूँ तो इट बिकम्स डायमिथिल ईथर। फिलहाल ये आईपैक नेम के ऊपर ध्यान मत दो, ये वाले नाम जो है इनके ऊपर ध्यान मत दो, ठीक है। तो ये हो जाता है डायमिथिल ईथर, सीधा है, 2 मिथिल ग्रुप है इसलिए डायमिथिल लिख रहे हैं अपन ईथर। यहाँ पे क्या है, मिथिल है और इथिल है, तो इसको अपन लिखते हैं इथिल मिथिल ईथर, ठीक है, इथिल मिथिल ईथर लगा दिया। यहाँ पे देखो इथिल इथिल है तो 2 इथिल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा डाइथिल ईथर, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं ईथर, मतलब जब भी ईथर ये नाम आएगा, ईथर, ठीक है, ईथर ये नाम जब भी आएगा तो ये होता है तुम्हारा ये वाला डाइथिल ईथर वाला, दैट इज द जनरल। मतलब प्रोटो, जिसे अल्कोहल बोले तो इथेनॉल होता है ना, ठंडा बोले तो कोका कोला होता है, वैसे ईथर बोले तो डाइथिल ईथर होता है। समझ में आएगा। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईथर, ये हम लोग बाकी यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ओके, एटलीस्ट मतलब अपने जनरल केमिस्ट्री में यूज़ नहीं करते, रिएक्शन जो हायर केमिस्ट्री करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं, बट जनरल केमिस्ट्री में जो अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो देख रहे हैं अपन यहाँ, ये जो लेवल का अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ईथर होता है दैट इज़ डाइथिल ईथर। इसलिए इन जनरल सॉल्वेंट करके भी इसी को लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दिस इज़ एक्चुअली मच मोर सेफर भी है थोड़ा ये, ओके, दिस इज़ एक्चुअली सेफ भी है थोड़ा, और मेरे ख्याल से सस्ता भी है। इसको बनाना भी आसान है ना, इसको बनाते हैं अपन अल्कोहल से, इथेनॉल से बनाते हैं, इथेनॉल इटसेल्फ इज चीप, तो ईथर बनाना भी चीप हो जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द मोस्ट इकोनॉमिकल, सेफेस्ट, व्हाटएवर, सो इसके लिए अपन इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओके। इनका भी स्मेल स्वीट होता है, ठीक है, दीज आर ऑल्सो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, लेकिन सूंघना नहीं, बेहोश हो जाओगे, ठीक है, ये बेहोशी की दवा है, ठीक है। ईथर ये इससे
एनास्थेशिया देने में इसको यूज़ किया जाता था, समझ में आया? तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये घातक होते हैं बेसिकली छोटे वाले। जहाँ पे मिथिल ग्रुप आता है ना, ये डेंजरस होते हैं, या इथिल ग्रुप इज़ लिटिल सेफ, समझ में आया ना? सेम थिंग, अगर तुम मिथेनॉल और इथेनॉल में अगर डिफरेंस देखो तो मिथिल ग्रुप का ही डिफरेंस है, ठीक है ना? इथेनॉल पियोगे तो नशा होगा, ठीक है, थोड़ा पियोगे तो शायद से अच्छा लगेगा, ज़्यादा पियोगे तो पूरा लगेगा, वोमिटिंग होती है फिर, है ना, इजंट इट? और अगर मिथेनॉल लेते हो तो मरने के चांसेस रहते हैं, आँखें चली जाती है, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, मर जाओगे, ये भी हो सकता है, वो वर्स्ट केस सिनारियो। काफ़ी जो दारू की वजह से लोग मरते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ इथेनॉल के वजह से नहीं मरते लोग, ये इसके वजह से मरते हैं लोग, ठीक है ना? ये आ जाता है दारू में, थोड़ा सा भी आ जाता है, ये पी लेते हैं और उसके बाद everything goes haywire and they go into coma, they may actually die, and in many cases they actually die, इससे मौत होती है, ठीक है? So that's why we don't actually use methyl groups in these cases. ईथर में अपन मिथिल ग्रुप यूज़ नहीं करते, ये ध्यान में रखना, इथिल ग्रुप ही यूज़ करते हैं, विच इज़ मच मोर सेफर। नेक्स्ट, थायो अल्कोहल, ओके। अब यहाँ पे इसका जो इसको अपन बोलते हैं थायोल भी बोलते हैं, थायोल्स, ठीक है। अल्कोहल तुमको मालूम है ROH होता है, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। अब जहाँ पे भी ऑक्सीजन के जगह सल्फर आता है, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप में ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है इन पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आता है उसको अपन बोलेंगे थायोल्स, ओके। इसको थायो अल्कोहल बोल रहे हैं। देखो SH दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल में OH को ऑक्सीजन को होता है कनेक्टिविटी, वैसे यहाँ पे सल्फर को कनेक्टिविटी है। दिस इज मिथेन थायोल, दिस इज इथेन थायोल, इस सो एंड सो फोर्थ। तो इथेनॉल होता है ना, तो अपन क्या लगा रहे हैं पे, थायोल लगा रहे हैं, OL के जगह थायोल लगा रहे हैं बस। तो बेसिकली एवरीथिंग एल्स इज सेम, ओके। तो ये हो गया थायोल्स। देन योर अमीन्स, ओके। अमीन्स इनका जनरल फार्मूला होता है RNH2, ओके। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज दैट नाइट्रोजन। सबसे छोटा अमीन होता है मिथान अमीन, ओके। और उसके बाद इथेनामीन, सो एंड सो फोर्थ। NH3 अगर ये करता हूँ मैं, दिस इज एक्चुअली अमोनिया, ओके, दिस इज अमोनिया, ओके। सो ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ये मिथानामीन, ये इथेनामीन, सो एंड सो फोर्थ, ओके। देन ये अल्कील हैलाइड्स, इसको अपन जनरली लिखते हैं RX। X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, इवन फ्लोरीन एक्चुअली, बट वी डोंट एक्चुअली यूज, ध्यान में रखना, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन हम जनरली फ्लोरीन यूज़ ही नहीं करते, हम क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अल्किल हैलाइड ये जनरल फार्मूला उसका RX। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ है, हैलोजन को है, ओके। जनरली हैलोजन अपन क्लोरीन लेते हैं जनरली, इसलिए क्लोरीन यहाँ पे एज एग्जांपल ले रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज क्लोरीन, ओके। यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगाया तो ये हो जाएगा मिथिल क्लोराइड, इथिल ग्रुप लगाया तो इथिल क्लोराइड, समझ में आया। इसको अपन क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं या क्लोरो इथेन के कॉमन नेम होता है मिथिल क्लोराइड एंड इथिल क्लोराइड, ओके। सो ये हो जाता है अल्कील हैलाइड। एंड नेक्स्ट इज नाइट्रो ग्रुप, ओके। यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज एट नाइट्रोजन, ओके, RNO2, ठीक है। ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ऑलराइट। अल्कील नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्रो मीथेन, ओके, एंड नाइट्रो इथेन, ओके। दिस इज सो मिथिल एंड इथिल ग्रुप की वजह से इसको नाइट्रो अपन सामने लगाते हैं हमेशा नाम के, बाद में नहीं लगाते, ओके। हमेशा नाइट्रो जो है वो सामने लगाते हैं, नाइट्रो मीथेन एंड नाइट्रो इथेन, समझ में आके। दैट जो काफ़ी जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं ना, एक्सप्लोजिव्स, ओके, बॉम्ब वॉम्ब, उसमें नाइट्रो ग्रुप यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल TNT, ओके, इसको अपन डायनामाइट बोलते हैं, डायनामाइट, रिमेंबर। ये होता है ट्राई नाइट्रोटोलवीन, विच इज दिस कंपाउंड। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप एंड देयर इज अनदर नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया ट्राइनाइट्रोटोलवीन, ओके। इसको डायनामाइट बोलते हैं, ये एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। काफ़ी नाइट्रो कंपाउंड जो होते हैं दीज आर एक्सप्लोजिव्स, समझे। नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एग्जांपल, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लोजिव, ओके। काफ़ी नाइट्रो कंपाउंड्स आर एक्सप्लोजिव, ओके। सबसे सिंपल नाइट्रो है नाइट्रोमीथेन एंड देन नाइट्रो इथेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ,
ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नाइट्राइल. ठीक है, जो लास्ट चीज़ अपन देख रहे हैं टुडे दैट इज़ होमोलोगस सीरीज. ये तुमने 10th में भी पढ़ा है बेसिकली. सो यहाँ पे देयर इज़ अ जनरल फार्मूला, एक ही होता है किसी भी कंपाउंड के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं होमोलोगस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक CH4, C2H6, C3H8, C4H10, so on and so forth. अगर मैं लिखते जाऊंगा तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस होल बाय अ सिंपल जनरल फार्मूला. सिंगल जनरल फार्मूला रहेगा CnH2n+2. तो क्या, ये इसके लिए जनरल फार्मूला हो गया. तो ये मैं एक इसको बोलूँगा होमोलोगस सीरीज. ठीक है, सिमिलरली आई कैन write it like this, another series C2H4, C3H6, C4H8, C5H10. ओके, यहाँ पे जनरल फार्मूला जो आएगा इसका दैट इज गोइंग टू बी CnH2n. ये अल्कीन्स हो गए, ये अल्केन्स हो गए, इजंट इट? तो इस तरह से मैं जनरल फार्मूला इनका दिखा सकता हूँ. अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो ये दो मेंबर के बीच का डिफरेंस आता है CH2, ये दो मेंबर के डिफरेंस दैट इज ऑल्सो CH2 एंड दिस डिफरेंस इज ऑल्सो CH2. और CH2 का मास होता है 14. तो होमोलोगस सीरीज में जो 2 सब्सिक्वेंट मेंबर्स होते हैं उनमें अपने को 14 का मास डिफरेंस दिखता है. सेम थिंग हियर, 14 का मास डिफरेंस, यहाँ पे भी 14 का और यहाँ पे भी 14 का, क्योंकि डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है. सो मास डिफरेंस हमेशा 14 का ही आता है. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द होमोलोगस सीरीज. ठीक है, द होमोलोगस सीरीज में जैसे अपन जाते हैं, जैसे जस्ट सॉ द होमोलोगस सीरीज. सो लेट्स से दिस इज अ होमोलोगस सीरीज. हमको मालूम है सब डिफरेंस क्या आ रहा है किसी भी दो मेंबर का, CH2 का मास डिफरेंस आ रहा है 14 का. लेकिन मास अगर जाऊँ मैं इस डायरेक्शन में, तो मास जो है दैट इज इंक्रीजिंग बाय 14, है ना. ईच टाइम यू गो मास क्या हो रहा है, 14 से इंक्रीज हो रहा है. सेम थिंग यहाँ पे 14 से इंक्रीज हो रहा है. तो इनकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है इन अ स्पेसिफिक मैनर. इन जनरली इंक्रीज होती है प्रॉपर्टीज़, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, लेकिन इन अ स्पेसिफिक मैनर इंक्रीज होता है. इसको अपन बोलते हैं ग्रेडेड फिजिकल प्रॉपर्टी. कैसी होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ग्रेडेड. इतने एक स्पेसिफिक इंटरवल से मास इंक्रीज हो रहा है और उतने ही एक स्पेसिफिक इंटरवल से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो रही है. जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है. नाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज अ स्पेसिफिक इंटरवल, बट एक जनरल बात करते हैं अपन कि ठीक है 20 या 30 डिग्री से इंक्रीज होता है पर CH2. समझ में आ रहा है ना. सो ये +20 to 30 डिग्री इस तरह से इंक्रीज होता है, +20 to 30 डिग्री इस तरह से ये इंक्रीज होता है. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये 20 या 30 डिग्री से इंक्रीज होता है. अंडरस्टूड है क्या होमोलोगस सीरीज में? ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज रहेगा? वेल, दे आर गोइंग टू हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है. जैसे ये जो लिखा था अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है. सो दीज आर अल्केन्स, दीज आर अल्कीन्स. इसी तरह से मैं हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक होमोलोगस सीरीज बना सकता हूँ. ओके, फॉर मिथेनॉल, फॉर अल्कोहल इट इज गोइंग टू बी CH3OH. ओके, C2H5OH, isn't it? C3H7OH, isn't it? तो ये इस तरह से मैं इसका होमोलोगस सीरीज बना रहा हूँ. सो दीज आर अल्कोहल्स, है ना. और फंक्शनल ग्रुप के वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है. मैंने अपने थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, बताया था मैंने तुमको कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जैसे चेंज हो रहा है वैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी. क्लियर है क्या? बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम इन ऑल ऑफ दीज. होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस सिर्फ मॉलिक्यूलर मास का होता है. ओके, 14 से इंक्रीज हो रहा है, 14 से डिक्रीज हो रहा है, व्हाटएवर, राइट.
लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस अपन देखेंगे आगे, ठीक है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जनरली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो मेरे को अगर अल्कोहल की रिएक्शंस मालूम है तो सारे अल्कोहल्स के मालूम है, इजंट इट। हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस मिले मेरे को, लेकिन अल्कोहल के सारे मालूम है। अल्कीन्स के सारे रिएक्शंस मेरे को एक साथ मालूम हो जाते हैं। तो मेरे को एक ही कंपाउंड के लिए अलग अलग कंपाउंड के लिए रिएक्शंस याद नहीं करनी है, ओके। एक फंक्शनल ग्रुप के लिए रिएक्शंस मेरे को याद करने हैं, अंडरस्टूड है। सो ये होमोलोगस सीरीज का ये एक फ़ायदा है, ओके। एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि किस तरह से इनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ये भी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।